गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आलोक कुमार शर्मा आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। फिजिक्स में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। प्रकाश के अपवर्तन को इंग्लिश में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है। प्रकाश की घटना बताया है, एक तो प्रकाश का परावर्तन होता है, एक प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का जो परावर्तन है इसके बारे में मैंने आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आपको बताया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को पढ़ने वाले हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, ये क्यों होता है। आपको शुरू में बताया गया है कि जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स की स्टडी को दो ब्रांच में क्लासिफाइड किया गया है, एक तो रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। इस समय हम रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी का अध्ययन कर रहे हैं। उसी रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। तो कहेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुनने का प्रयास करिएगा। कहेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कैसे विचलित होती है देखिए। ये रेखा आपकी अभिलंब कहलाएगी। ये आपका अभिलंब है जिसको इंग्लिश में हम नॉर्मल कहते हैं, NORMAL, नॉर्मल कहते हैं। ये मान लिया मीडियम फर्स्ट है जिसको माध्यम 1 कहते हैं। ये आपका मीडियम फर्स्ट है और ये आपका मीडियम सेकेंड है, यानी ये माध्यम 2 है। ये माध्यम 1 है, माध्यम 2 है। मान लिया माध्यम 1 जो है ये सघन माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है। और जो माध्यम 2 है मान लिया ये विरल माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है। जो सघन माध्यम है इसको डेंसर मीडियम कहते हैं, जो विरल माध्यम है इसको रेरर मीडियम कहते हैं। तो प्रकाश की मान लिया ये किरण है, आपतित किरण कहलाएगी। ये आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण। तो जो प्रकाश की आपतित किरण है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। रियल पाथ इसका तो स्ट्रेट लाइन ऐसे होना चाहिए, लेकिन इससे विचलित हो जाती है। कैसे विचलित हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ये इस तरीके से। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई कहलाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। इसको जो है हम आर कहते हैं। ये आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, अपवर्तित किरण, ये किरण आपकी अपवर्तित कहलाएगी, अपवर्तित किरण। और ये आपका अभिलंब है, इसके बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण आर कहते हैं। ठीक है, ये माध्यम 1 है, माध्यम 2 है। यानी कहेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आपका माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम सेकंड है। माध्यम फर्स्ट सघन था जिसको इंग्लिश में हम डेंसर मीडियम कहते हैं। माध्यम 2 जो था ये आपका विरल माध्यम था जिसको इंग्लिश में रेरर मीडियम कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए अभिलंब से दूर हट गई है, लेकिन यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है
और विरल माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ये किरण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट रही है, इसलिए विरल माध्यम होगा। अब जो ये अपवर्तित किरण है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित क्यों हो जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न माध्यम में जो प्रकाश है, भिन्न भिन्न माध्यम जो होते हैं उनके घनत्व अलग अलग होते हैं। यानी माध्यम 1 की डेंसिटी कुछ अलग होगी तो माध्यम 2 की डेंसिटी कुछ अलग होगी। यानी मेनली हम दो कह सकते हैं घटनाएं, यानी एक तो भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, दूसरा भिन्न भिन्न माध्यम में घनत्व डिफरेंट होता है। इसलिए प्रकाश जो है या प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, माध्यम 1 आपका सघन है, माध्यम 2 आपका विरल है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब प्रकाश की किरण विरल से यानी सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और मैं आपको बता दूं, जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा होगा वो सघन माध्यम कहलाएगा, जिस माध्यम का घनत्व कम होगा वो विरल माध्यम कहलाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली चीज, जो माध्यम 1 और माध्यम 2 जो है, अगर इनके अपवर्तनांक सेम हो जाए, इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो अपवर्तित किरण क्या हो जाएगी, ना तो अभिलंब की ओर झुकेगी ना दूर हटेगी, स्ट्रेट चली जाएगी। आपतित किरण यानी अपवर्तित नहीं होगी। ऐसा तब पॉसिबल है जब दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक क्या हो, सेम हो, या दोनों मीडियम की कह सकते हैं डेंसिटी सेम हो, तब ऐसा संभव है। अब जो प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन संबंधित दो नियम बताए गए। प्रकाश जिनको हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन संबंधित दो नियम बताए गए जिनको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये आपका आपतन बिंदु कहलाएगा, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। मीन्स जो साइन आई इसको हम आपतन कोण की ज्या कहेंगे, और जो साइन आर है जिसको अपवर्तन कोण की ज्या कहेंगे, इनका अनुपात जो होता है वो नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं साइन आई अपान साइन आर बराबर n कह सकते हैं, जहां n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। 1n2 मीन्स होता है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तन। 1n2 का मतलब होता है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अब फिर ध्यान दीजिएगा प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम को। पहला नियम यह है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा आपतन कोण की ज्या जिसको हम साइन आई कहते हैं तथा अपवर्तन कोण की ज्या इसको साइन आर कहते हैं। इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। उस नियतांक को अगर हम n मान लें तो n माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। कई बुकों में माध्यम के अपवर्तनांक को म्यू से भी लिखा जाता है। कहीं अपवर्तनांक को n से लिखते हैं तो कहीं अपवर्तनांक को म्यू से भी लिखते हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना है। अपवर्तनांक की इंग्लिश होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। और भिन्न भिन्न माध्यमों के अपवर्तनांक जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। अब इसके बाद में एक शब्दावली आती है, आपको लिखा मिलेगा बुक में, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक हम जाने कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। निरपेक्ष अपवर्तनांक को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं जब किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है तो इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं।
इन्हें कहेंगे जब किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है तो इस अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा, लिखा होगा कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है। हमारी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। कहीं कहीं बुक में लिखा देखा होगा कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो इसकी मीनिंग ये हुई कि ये जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है। मीन्स वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये AN जो है W है जिसकी वैल्यू 1.33। ANW का मतलब हुआ एयर के सापेक्ष वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कहीं कहीं आपने लिखा देखा होगा कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रखा 1.5 है। मीन्स वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो इस तरीके से भी हमको ध्यान में रखना है। वायु का अपवर्तनांक आपने पढ़ा होगा, लिखा देखा होगा 1.003 होता है, 1.003 होता है, यानी राउंड फिगर में हम 1 भी कह सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अपवर्तनांक की बहुत सारी डिफिनेशनें दी गई हैं। अपवर्तनांक को हम बहुत सारे फार्मूलों से निकाल सकते हैं। कुछ और भी फार्मूले हैं अपवर्तनांक को याद करने के, उनकी भी हम बात आज करेंगे। हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, जो हम बता रहे हैं इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक कहीं लिखा देखा होगा कि n बराबर C/V देखा होगा लिखा। ये भी अपवर्तनांक को याद करने का फार्मूला है। Where C is स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल है, और V जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है, और यह आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। यानी एक परिभाषा और भी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको n से प्रदर्शित करते हैं, n = C/, क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है। कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा देखने को मिलेगा कि ANG बराबर, कहीं कहीं लिखा देखा मिलेगा ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। अगर कहीं आपको ANG लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इस ANG निकालना हो, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, A मतलब एयर, G मतलब ग्लास, और N मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना हो तो सूत्र हम ये भी लगा सकते हैं, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, और कांच में होती है प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, तो 3/2 आ जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी जो है अपवर्तनांक को हम निकाल सकते हैं। कहीं कहीं अपवर्तनांक निकालने के और भी फार्मूले हैं, उनको भी मैं आपको बता रहा हूं। कहीं कहीं आपको मिलेगा n = λ/λ', ये भी अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला है। लैम्डा जो है निर्वात अथवा वायु में तरंग दैर्ध्य है, और लैम्डा डैश जो है माध्यम में तरंग दैर्ध्य है। यानी निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुपात को भी हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मान लिया कोई भी प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है, तो जब प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही हो, वो अपवर्तनांक निकालना हो, तो n हो जाएगा λ/λw, जहां पर लैम्डा बराबर वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, λw बराबर जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और n जो होगा माध्यम का क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जल तथा कांच में
किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा? तो कहेंगे कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक होगा, क्योंकि कांच जो है जल की तुलना में क्या है? अधिक सघन है। इन सब बातों को भी हमें ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में